साथियों, बरसात का मौसम है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ जिसे हर कोई जानता है। और बरसात के मौसम में साथियों सांपों के निकलने की घटनाएं बहुत ज़्यादा प्रकाश में आती हैं। और एक ऐसा परिवार जो सांपों का ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों का भी रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में आज़ाद करता है। ये परिवार 50,000 से ज़्यादा सांपों का अब तक रेस्क्यू कर चुका है। सांपों के साथ ये परिवार घायल हुए पशु पक्षियों का भी उपचार कर उन्हें वन विभाग की मदद से जंगल में आज़ाद करता है। एक ऐसा परिवार जिसने सांपों के संरक्षण में अपना जीवन बिता दिया, लेकिन आज सरकारों की बेरुखी की वजह से मुफलिसी की जिंदगी बिताने को मजबूर है। देखिए खास रिपोर्ट उत्तराखंड की आवाज़ पर। एक ऐसा परिवार जिसने अपना जीवन सांपों के संरक्षण में बिता दिया, लेकिन आज सरकारों की बेरुखी की वजह से ये परिवार मुफलिसी का जीवन जीने को मजबूर है। ये परिवार चंद्रसेन कश्यप का है, जो हजारों बेजुबानों की जान बचा चुका है। आमतौर पर सांपों को देखकर हम दूर भागने लगते हैं या फिर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन रामनगर में एक ऐसा परिवार है जो इन सांपों को बचाने का काम कर रहा है, जिससे न केवल सांपों का संरक्षण हो पा रहा है बल्कि इंसानों की भी उनसे जान बच पा रही है। इस परिवार ने अपना जीवन सांपों के संरक्षण में बिता दिया, लेकिन आज ये परिवार मुफलिसी का जीवन जीने को मजबूर हो गया। ये परिवार सर्प विशेषज्ञ और वन्य जीव प्रेमी चंद्रसेन कश्यप का है, जिसे सरकार से कोई सम्मान नहीं मिला है। चंद्रसेन अभी तक हजारों सांपों के साथ ही घायल पशु और पक्षियों समेत हजारों जीवों को उपचार कर चुके हैं। इन दिनों एक चील का उपचार करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि रामनगर के सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप वन विभाग की मदद से अब तक 50,000 से ज़्यादा सांपों को कॉर्बेट के आसपास के लगते क्षेत्रों से पकड़कर जंगलों में आज़ाद कर चुके हैं। उनका पूरा परिवार सांपों के संरक्षण को लेकर बीते कई सालों से काम कर रहा है, लेकिन आज तक उनको वो नाम नहीं मिल पाया। ना ही सरकार और ना ही वन विभाग ने आज तक उनके इस काम के लिए उन्हें सम्मानित किया। इससे चंद्रसेन कश्यप का परिवार हताश है। आलम है कि कहीं से कोई सहयोग ना मिलने से उन्हें दो रोटी की भी जुगत करना मुश्किल हो गया है। इन दिनों चंद्रसेन कश्यप एक घायल चील का उपचार कर रहे हैं। इस चील को उन्होंने तराई पश्चिमी के थारी क्षेत्र से रेस्क्यू किया था। उसके पंखों पर चोट लगी थी, जिसका घरेलू उपचार कश्यप और उनके परिवार ने घर पर ही शुरू किया। ये चील अब तकरीबन ठीक भी हो चुकी है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि चील अब चंद्रसेन कश्यप को छोड़कर कहीं नहीं जा रही है। उसे चंद्रसेन से लगाव हो गया है, जिसे देख स्थानीय लोग अचंभित हैं। बातचीत में सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप ने बताया कि वो 1 महीने से इस घायल चील का उपचार कर रहे हैं। उन्होंने चील का घरेलू उपचार किया, जैसे तैसे कर चील के खाने के लिए खरीदकर रोजाना मछलियां भी ला रहे हैं। अब चील उड़ान भी भरने लगी है। चील सुबह उड़ जाती है, लेकिन शाम को फिर वापस आ जाती है। उन्होंने कहा कि वो चील का उपचार और देखभाल अपने बच्चों की तरह ही कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चील को उनसे ऐसा लगाव हो गया कि वो उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि चील के स्वस्थ होने पर वो वन विभाग की मदद से जंगल में छोड़ देंगे, ताकि वो अपने परिवार से मिल सकें। कश्यप ने बताया कि वो नाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बस उन्हें पशु पक्षी जीव जंतु सांपों आदि से प्रेम है। वो चाहते हैं कि इन्हें कोई ना मारे, इसलिए वो इनके संरक्षण का संदेश लोगों को देने का काम कर रहे हैं। वो वन विभाग की मदद से वन्य जीवों का रेस्क्यू कर जंगलों में आज़ाद करते हैं। चंद्रसेन कश्यप में रामनगर जिला नैनीताल से हूँ। दरअसल में ग्राम थारी के अंदर ही जिसमें पेड़ पे से गिरी थी, तो ग्राम थारी के अंदर एक पेड़ पे से गिरी थी, इसको चोट लगी थी। बनकर विभाग के किसी व्यक्ति ने हमें सूचना दी थी कि भाई एक पक्षी वहाँ पड़ा है और इसका तुम्हें उपचार कर सकते हो, इसको ले जाओ। लगभग 1.5 महीना हो गया है, इसको लाए थे। लाने के उपरांत आज इसका हमने इलाज किया है और 1.5 महीने से लगातार सुबह शाम हम इसको मछली खिला रहे हैं। पहले ये खाती नहीं थी, बैठती नहीं थी, पड़ी रहती थी। आज भगवान की कृपा से देखिए स्वस्थ भी हो गई है और अब 1 हफ्ते से इसकी इतनी जान पड़ गई कि हम इसको उड़ाते हैं और उड़ने के बाद ये जब जाती है, लेकिन फिर लौट के आ जाती है। 2-3 घंटे में लौट के आ जाती है, कभी सुबह जाके शाम को लौट के आ जाएगी। हम चाहते हैं ये जाए और अब आज़ाद हो जाए, लेकिन अभी देख रहे हैं कि पर में कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन इसका प्यार, इसका मोह इतना हो गया है कि ज़्यादा लंबे दूर तक नहीं जाते, 2 से 3 घंटे फिर ये लौट के आ जाती है। तो जा ही नहीं रही है कहीं। हाँ, जा नहीं रही। हम सोच रहे हैं जल्दी से ठीक हो जाए तो ये फिर जंगलों में जाकर अपने परिवार से मिले, अपना जीवन बिताए, क्योंकि बच्ची और ये बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करने लगे। इतने में हमको समझ क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फिर छोड़े रहते हैं ना, कब तक हम घर परिवार में रहने लायक चीजें नहीं होती, ये आजाद पक्षी होते हैं। ठीक होंगे जब तक प्यार है, प्यार अपनी अलग चीज है,
भगवान ने चाहता पेड़ों पे छोड़ेंगे, पेड़ की हरियाली मिलेगी, फल पत्तियाँ खाएंगे, मांसाहारी चीज खाएंगे, अपने जीवन बिताएंगे वो। अभी तो उसको प्यार मोह है ना, करा गया कोई बात नहीं। देखिए हम किसी पुरस्कार के इसके लिए नहीं करते, मेरे मन को शांति मिलनी चाहिए, मैं किसी के काम आ सकूं, किसी की जान बचा सकूं, मुझे अपने मन को अच्छा लगता है। मुझे किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मुझे धन्यवाद भी करे नहीं करे। आप लगा लीजिए 50,000 से अधिक सांपों को हमने रेस्क्यू किया है। रात बेरात बरसातों में लोग सूचना देते हैं, उन लोगों से पूछे जिनके घरों में सांप निकलते हैं, लोग तरसते हैं, अरे भाई जरा हमारे घर में सांप पकड़ लो, हमारे बच्चे सो नहीं, वो सो नहीं पाते। सांप का नाम भय इतना बुरा है कि लोग डरते हैं करके। हम लोग सांपों को रेस्क्यू करते हैं, फिर वन विभाग की गाड़ी आती है, हमारे वीरेंद्र पांडे जी कोसी रेंज के ये लोग हैं, इतनी मदद करते हैं सर की, जो गाड़ी भेजते हैं और तुरंत सांपों को हम जंगलों में आजाद कर देते हैं। विभाग का भी हमें इस चीज में सहयोग मिलता है, तभी हम आगे भी बढ़ पाते हैं, वरना हमारे पास बंदर हो गए, बिज्जू, खासतौर से बिज्जू के बच्चे मिलते हैं। अभी हम लोगों ने 3 महीने इतने छोटे बिज्जू के बच्चे लाए, 9, उन 9 बच्चों को पाला हमने 3 महीने। जब बड़े बड़े होगा तीनों को अगर वीडियो मिली तो मैं आपको दूंगा। उन 9 के 9 बिज्जू के बच्चों को हम जंगल में आजाद करके आए अपनी माँ और परिवार के साथ, कितना अच्छा लगा। तो हमारा शौक यही है साहब, हमारा जीवन इसी प्रकार का है कि हम इनकी जान बचा सकते हैं और हमारे मन को संतुष्टि मिलती है। वहीं रामनगर के समाजसेवी गणेश रावत कहते हैं कि चंद्रसेन कश्यप का परिवार मुफलिसी का जीवन जीने को मजबूर है। चंद्रसेन एक अनोखा व्यक्तित्व है। पहले सांप निकलता था तो लोग कहते थे मार दो, लेकिन चंद्रसेन कश्यप ने इतनी जागरूकता फैलाई कि आज सांप निकलने पर लोग चंद्रसेन कश्यप को याद करते हैं। उनसे सांपों को ले जाकर जंगल में छोड़ने को कहते हैं। वो कहते हैं कि सांपों का ही नहीं, एक बार उन्होंने एक घायल बंदर का उपचार भी किया था, जिसके बाद बंदर को उनसे इतना प्रेम हो गया कि वो उन्हें छोड़कर नहीं जाता था। आजकल एक चील का उपचार कर रहे हैं। वो चील भी एक परिवार की तरह उनसे घुल मिल गई है, जो अब उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती है। उन्होंने सरकार से उनकी सुध लेने की अपील की है। देखिए चंद्रसेन जी जो है अपने आप में एक अद्भुत व्यक्तित्व है और हजारों सांपों को अभी तक वो रेस्क्यू कर चुके हैं और एक से एक विषैले सांपों को रेस्क्यू करके, पहले लोग कहते थे यार सांप निकल गया घर पे आसपास पड़ोस में निकल गया, लोग मार देते थे, लेकिन इन्होंने एक जागरूकता फैलाई कि मारना नहीं है सांप को, इतना मतलब सांप हानिकारक नहीं है, उसे जंगल में छोड़ना। और ये जाते हैं पकड़ कर रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ते हैं। और सांपों के अलावा मैंने इनके पास बंदर भी देखे और आजकल चील का ये इलाज कर रहे हैं और कई सारे पशु पक्षियों का मैंने इन्हें इलाज करते हुए देखा। एक बंदर की फैमिली तो इतनी ज्यादा इनके सेवा से प्रभावित थी कि इनके साथ ही वो हर समय रहती थी। तो ये अपने आप में अनूठी मिसाल है मानवता की कि किस तरह से एक सौहार्दपूर्ण माहौल में जो है पशु पक्षियों की सेवा करनी है और आगे बढ़ना। और ये व्यक्ति बड़ी मुफलिसी में जीवन व्यतीत करते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति को समाज को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये सांपों का अपनी जान को जोखिम में रख के रेस्क्यू करते हैं और जिस तरह से पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उनके सपोर्ट में आगे आना होगा। रामनगर वन प्रभाग के अधिकारी वीरेंद्र पांडे कहते हैं कि सांपों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर चंद्रसेन कश्यप का पूरा परिवार सालों से काम कर रहा है। घायल सांपों के साथ ही अन्य पशु पक्षी जीव जंतुओं का भी कश्यप का परिवार घरेलू उपचार करता है। वो कहते हैं कि चंद्रसेन कश्यप वन विभाग की भी लगातार मदद करते हैं। उनके द्वारा जो है कि निरंतर वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन में कार्य किया जा रहा है। काफी समय से जो है कि उन्होंने सांपों का रेस्क्यू कर रहे हैं। इसके अलावा सांप जो घायल हो जाते हैं उनका भी इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद उनको भी आजाद जंगल में आजाद करते हैं। इसी तरह से जो पक्षियां भी जो है कि रामनगर क्षेत्र में इस क्षेत्र से रेस्क्यू करते हैं, अगर कहीं पर वो घायल देखे जाते हैं तो उनके द्वारा इलाज किया पहले भी किया गया है और वर्तमान में भी चील का इलाज करने का प्रकरण प्रकाश में आया है। तो निश्चित रूप से वो लगातार वन विभाग का भी सहयोग करते हैं और वन्य जीवों के प्रति उनका विशेष लगाव है। उनके साथ ही जो सोसाइटी है वो भी इस क्षेत्र में काम कर रही है और उनके दूरस्थ क्षेत्रों से भी जहाँ भी सूचना आती है वो वन विभाग का पूरा सहयोग है।